दोबारा। अस्सलाम वालेकुम, माइनस न्यूज़ के साथ फौज़ा कुलसुम राना, और आज हम बात करेंगे रीप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और ख़ास तौर पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। जो परसेप्शंस और मिथ्स पाई जाती हैं कि इनका इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इस हवाले से एक्सपर्ट डॉक्टर साइमा हमारे साथ मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पर ये इसको तोड़ने में अहम रोल अदा कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आमतौर पर ये समझा जाता है जो फैमिली प्लानिंग है उसकी माँ की सेहत पर बहुत बुरे असरात होते हैं। अगर वो टैबलेट्स वगैरह यूज़ कर रही हैं, उनका वेट बढ़ जाता है, हार्मोनल जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। तो आप बताइए, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेडिसिन हैं उसके नुकसानात वाकई में औरत की सेहत पर होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फ़ौज़िया इन सवालात का, क्योंकि नॉर्मल सवालात तो सब करते रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन बातों के बारे में बात करें जो आम तौर पे हमारे घरों में हो रही हैं, और ये मिसकंसेप्शंस हैं, मिस इन्फॉर्मेशन हैं, या कुछ वहम हैं लोगों ने जो पाल दिए और इनको मशहूर ज़्यादा कर दिए। जो हमारी फैमिली प्लानिंग की या कॉन्ट्रासेप्शन की मेडिसिन हैं, वो कॉन्ट्रासेप्शन फैमिली प्लानिंग के अलावा भी हमें बेनिफिट देती हैं। ठीक। उनके फ़वाइद ख़ानदानी मनसूबाबंदी के अलावा भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन के माहवारी के मसाइल, ठीक है, तो ये गोलियां हमें माहवारी को रेगुलेट करने में, ब्लीडिंग हद से ज़्यादा होती है उसको कंट्रोल करने में, माहवारी नहीं आ रही है, कम आ रही है, उसको दोबारा स्टार्ट करने में। क्या उम्र पे जाते हुए ख़वातीन गोलियां नहीं लेके जा रही होती, है ना? तो वो भी ये हार्मोनल पिल्स इसमें यूज़ हो रही होती हैं। तो ये इनके बहुत सारे अलग भी फ़वाइद हैं। इसी तरह जो ख़वातीन, ये जो अभी आपने बात भी बोली, मैंने अभी यहाँ लोगों से सुना कि जी ये तो कैंसर कर देती हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये उलट बात है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करती हैं ख़वातीन, उनमें ओवेरियन यानी बच्चादानी के साथ जो अंडादानी होती है, अंडादानी का कैंसर, फिर एंडोमेट्रियल कैंसर यानी बच्चेदानी के अंदर जो दरमियान की सतह उसका कैंसर, ये दोनों कैंसर 36 और 44% कम हो जाते हैं, ठीक। ठीक है। और जो ख़वातीन नसबंदी कराती हैं तो तमाम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कैंसर्स 20% कम हो जाते हैं, उनका रिस्क इतना कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ पे, मूड स्विंग्स के ऊपर अच्छे असरात भी हैं। ऐसी भी गोलियां हैं जो कि आपके मूड को और आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। अगर किसी को डिप्रेशन का इशू है तो फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करके हमको वैसी मेडिसिन देते हैं। कुछ मेडिसिन हमें कहते हैं ना कि डिप्रेशन कॉज करती है, लेकिन हमारे पास ऐसी भी हैं जो कि मूड एलिवेट करती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, तो आजकल एस्थेटिक्स का ज़माना है, जो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट रखती हैं। आपकी स्किन स्मूथ होती है, आपकी स्किन ब्यूटीफुल होती ये है। तो आपने बड़ी अहम बात बताई कि लोग लेजर डॉक्टर और वाकई में एस्थेटिक के पास जा रहे होते हैं। हाँ, तो ये जो कुछ पिल्स आप बता रही हैं कि वाकई में इंसान को ब्यूटीफाई भी करती बिल्कुल। है, मैं चूंकि इसमें इसलिए इस पे बात करना चाह रही हूँ, अब मैंने आपको इंटरप्ट किया, कि हम देख रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात जो अर्ली मैरिजेस हैं या फिर बच्चा की पैदाइश में वक्फा नहीं है, तो वाकई में औरतों के चेहरा ख़राब हो जाता है, छाइयाँ आ जाती हैं, खून की कमी हो जाती है, दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप सजेस्ट करती हैं कि अगर ऐसी पिल्स इस्तेमाल की जाएँ तो उनकी जो स्किन है या उनका जो बाल डैमेज या फिर उनके मनफी असरात जो हैं वो कम हो जाएंगे प्रेगनेंसी के? देखिए, अब ये जो बाल डैमेज और स्किन डैमेज अक्सर आपने सुना है ना, वो कहती थी अब बच्चा बैठना शुरू होगा तो माँ के बाल गिर जी। जाएंगे। वो बच्चा बैठने से माँ के बाल नहीं गिरते। वो बेसिकली क्या होता है कि हमर में हम थोड़ा सा माँ का ख्याल रख लेते हैं, हम उनको आयरन और कैल्शियम की गोलियां दे देते हैं, ठीक है। शायद थोड़ा बहुत कुछ हम छिलने में भी ख्याल रख लेते हैं, कुछ उनको हम पंजीरी पंजूरी दे देते हैं जहाँ खुशकिस्मत है अब वो भी ख़वातीन, फैशन नहीं रहा। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद एकदम से वो सारा कुछ बंद, और सारी तवज्जो बच्चे पर चली बच्चे पे जाती है, चली जाती है। या फिर हमारी माँ जो है वो एक और प्रेगनेंसी में पड़ जाती है, ठीक है। तो उस बेचारी माँ का जो एक नशो नुमा का और जो उसको एक्स्ट्रा नरिशमेंट चाहिए थी, न्यूट्रिशन चाहिए थी, वो सिलसिला नहीं स्टॉप हो मिली। जाता है। हीमोग्लोबिन मज़ीद फॉल होता है। अगर वो दूध पिला रही है, खुशकिस्मत बच्चे माँ दूध पिला रही है, तो अगर उसकी कैल्शियम का बंदोबस्त नहीं किया गया माँ की, तो माँ की फिर कैल्शियम डिप्लीट होती है, ठीक है। तो ये एक विशेष किस्म का साइकिल है, ठीक है। तो हमें इसलिए देखें ना, इस्लाम ने कितना अच्छा कहा कि 2 साल दूध पिलाएं। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को ले लें कि आपने वो 2 साल वक्फा देना है। ये 2 साल का टाइम इस माँ और इस बच्चे का आपस का है। माँ भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकती है। मैं तो डिलीवरी होती है, मैं अगले दिन जाती हूँ उनको देखने या कुछ में, उनको फ़ौरन कहती हूँ लिपस्टिक लगाओ, फ्रेश हो, बाल कंघी करो। क्यों? ये एक औरत का राइट है, वो नहीं, वो तो प्यारी वो जो लगे। मिथ पाई जाती है कि एक महीना आपने शावर नहीं लेना, इसमें क्या है? नहीं नहीं नहीं, देखें ये इस्लाम में तो सफाई निस्फ ईमान है। वो मुझे पता है कि जी हवा भर जाती है, पानी भर जाती है, पता नहीं क्या क्या भर जाता है, हमने तो आज तक नहीं देखा। ऐसा नहीं होता। हम डॉक्टर्स खुद भी इन चीज़ों से गुजरते हैं,
لیکن صفائی ستھرائی تو صفائی نصف ایمان ہے ہمارے مذہب میں، ایسا کوئی وہ تعلق نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم تو جا کے ان کو کہتے ہیں، میں نے بتایا نا، میں ان کو کہتی ہوں کہ بھئی ابھی سب مبارکباد دینے آئیں گے، لپسٹک لگاؤ، بال کنگھی کرو، فریش ہو جاؤ، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز اور ہے کہ کانٹرسیپٹیوز جو ہیں وہ عورتیں استعمال کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر، آپ کیا کہتی ہیں کیا میل پارٹنر کو بھی اس کے اویئرنیس ہونی چاہیے کیونکہ وہ یوزلی اوائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے، میں کہتی ہوں کہ جی پریگننٹ بھی عورت نہیں ہوتی، پریگننٹ بھی کپل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی عورت اکیلی تو پریگننٹ نہیں ہو سکتی نا. تو ہم نے سارا لوڈ ہے خواتین پر ڈال دی. ایک کپل پریگننٹ تھے، ایک میاں اور ایک بیوی جو کہ اب ماں اور باپ بننے جا رہے ہیں، وہ ایک بیبی کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ماں کی باڈی کا رول ہے کہ اس نے بچے کو اپنے پیدا اندر کرنا نشو نما کرنا ہے. باپ کی باڈی کا رول ہے کہ وہ اب ماں اور بچے کی نشو نما کا، آرام کا، خوش رہنے کا، ہنسنے مسکرانے کا خیال رکھے، ٹھیک ہے. تو اس کی بھی رسپانسبلٹیز ہے. اسی طرح ایک کپل نے اپنی آگے لائف پلان کرنی ہے. آج کل پڑھائی لکھائی کا زمانہ ہے، دونوں کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے. اب اگر لڑکی پڑھ رہی ہے اور بچہ پیدا ہو گیا ایک میں، پھر دوسرا پریگننٹ ہوگی، پڑھائی اس کی چھڑوا دیں گے اور اس کو آپ کہیں گے اب گھر بیٹھ جاؤ، تو آپ کا ایک ہیلپنگ ہینڈ بھی کم ہو گیا. وہ جو سوسائٹی میں گروتھ تھی ہماری، تو سب سے بڑی ماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ ٹاپ ایگزیکٹو بزنس وومن تھی، کامیاب ترین. ہمارے لیے وہ رول ماڈل کیوں نہیں ہے؟ وہ ہونی چاہیے، ہے نا. تو وہ عورت کا حق ہے، اور پھر اس عورت کی عزت بھی اپنے بچوں، میاں، خاندان میں بنتی ہے جو خود سے کچھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سوال اس کی ذات سے کرنا ہے. تو بالکل اس کو رائٹ ہے. وہ خواتین جو فیملی پلاننگ کرتی ہیں وہ اپنی ایجوکیشن میں، اپنے اکنامکس میں، اپنے کریئر میں بھی، اور گھر کی اور سوسائٹی کی بھی ہیلپ کر سکتی ہیں. اسی طرح ہسبینڈ کا رول ہے. کیوں؟ ہسبینڈ نے بھی تو کما کے لا کے اگر کھلانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو کوئی گدھے کا بچہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی انسان ہے، وہ کس حد تک کمائے گا؟ ہر ایک کی ایک جاب کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. وہ اپنی سیلری کے، اپنے انکم کے اندر رہتے ہوئے اپنی پلاننگ کرے گا کہ میں نے 2 بچے پیدا کرنے ہیں، میں نے ان کو یہاں پہ پڑھانا ہے. کیونکہ صرف بچے پیدا ہی نہیں کرتے چلے جانے، تعلیم اور تربیت دونوں کرنی ہے. کسی کے پاس بہت پیسے لیکن ٹائم نہیں ہے تربیت کرنے کا، اس کو بھی نہیں زیادہ بچے پیدا کرنے چاہیے، ہے نا. آپ کو اپنے صرف یہ بات نہیں کہ امیر بچے پیدا کر سکتے ہیں، غریب نہیں کر سکتے. سب نے اپنے اپنے پلان کو دیکھ کر، اپنے اپنے ریسورسز میں آپ کے پیسے بھی شامل ہیں، آپ کا ٹائم بھی شامل ہے، آپ کی عقل اور فہم بھی شامل ہے. اس کو دیکھ کے آپ اپنی فیملی کو پلان کریں. بچوں کے درمیان میں کم از کم 2 سال کا وقفہ سے 3 سال کا وقفہ کریں، تاکہ بچے کی بھی نشو نما اچھی ہو، ماں کی بھی نشو، اور ہسبینڈ کو بھی گھر میں کوئی سکون، پیار، محبت ملے، اور ایک اچھا فیملی انوائرمنٹ ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر سائمہ، آپ نے مائنس نیوز سے گفتگو کی. جس طرح سے آپ بات کر رہی تھی کہ کانٹرسیپٹیو کی جو اہمیت ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، اور اگر آپ اپنی گھر کو پلان کر رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی خوشحالی سے بھی جڑا ہوا ہے. مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے.